हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ेंगे। भारत के आधुनिक इतिहास में इनका जो है बहुत ही योगदान रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ। उनकी माँ का नाम जो है श्रीमती प्रभावती देवी और पिताजी का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। प्रभाव जो इन पर सुभाष चंद्र जी के ऊपर प्रभाव स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष पर का था। और नेताजी ने जो 15 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी पर साहित्य पढ़ डाला था। बीए में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दूसरे टॉपर रहे। उनके पिता का सपना इन्हें आईसीएस में भेजना था। 1919 में लंदन गए और 1920 में परीक्षा दी आईसीएस की। इसमें ये चौथे स्थान पर रहे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं बंगाल कांग्रेस कमेटी के सचिव भी बन गए। ये असहयोग आंदोलन की वापसी से नाखुश थे। चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर पालिका के मेयर चुने गए थे। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अपना हेल्पिंग हैंड बताया था। 1925 में नेताजी मांडले जेल चित्तरंजन दास की मृत्यु और जो है होने के बाद चित्तरंजन दास के उत्तराधिकारी बन गए। सुभाष चंद्र बोस जो है 1927 में जेल से रिहा हुए और कांग्रेस के सचिव बन गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंच गए 1923 से 1927 तक। 1923 कलकत्ता अधिवेशन आयोजक नेताजी, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस स्वयं सेवक कोर, सैन्य तरीका। 1930 में कलकत्ता में सबने अवज्ञा आंदोलन को लीड किया। गिरफ्तार हुए, जेल से चुनाव लड़ा, कलकत्ता के मेयर चुने गए, अस्वस्थता के चलते रिहा किए गए। 1932 में पुनः पकड़े गए और पुनः रिहा किए गए। 1933 से 1936 में नेताजी यूरोप में रहे और वहीं इलाज करवाया। यूरोप में समाजवाद को गहराई से समझा। 1934 में इमाइल से मिले, भावी पत्नी। 1937 में शादी। 1942 में पुत्री अनीता का जन्म। लेकिन इनके फॉरवर्ड ब्लॉक का मानना था कि ना इन्होंने शादी की और ना ही इनकी जो है कोई पुत्री थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में नेताजी अध्यक्ष बने। 1933 से 1936 में यूरोप में थे। एक सेना संगठन की आवश्यकता थी, इनको लगा ऐसा। और इन्होंने जो है 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, तो इनका कहना था कि अंग्रेजों को भारत से भगाने का यही सही समय है। जबकि गांधी जी इनके विचारों से सहमत नहीं थे। गांधी जी का मत था कि दुश्मन के बुरे वक्त में उस पर वार करना ठीक नहीं है। जबकि जवाहरलाल नेहरू तटस्थ रहे, मतलब वह ना तो अंग्रेजों पर वार करने और ना वार करने में सहमत ही थे। गांधी जी का मानना था कि दुश्मन की परेशानी का गलत फायदा मत उठाओ। गांधी लक्ष्य पवित्र हो और साधन भी पवित्र हो। जबकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि लक्ष्य पवित्र हो, साधन चाहे हिंसक ही हो तो चलेगा। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन नेताजी जो है 203 वोट से जीते। इस अधिवेशन में गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष खड़ा किया, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। गांधी जी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को, तुम्हारी जीत होगी तो मेरी हार होगी। गांधी जी के कारण कार्यकारिणी के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। नेहरू तटस्थ रहे। आर पार की लड़ाई जून 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया इन्होंने। सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड पर हमला, यही हमला द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी गई। गांधी जी जो है मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति है, यह कहना गांधी जी का है। जबकि नेताजी का यह कहना था कि अंग्रेजों की परेशानी हमारे लिए मौका है। जबकि नेहरू तटस्थ रहे, ये हमेशा न्यूट्रल ही रहते थे। नेताजी कोई कदम न उठाएं, जेल में बंद कर दिए गए। वहीं पर इन्होंने भूख हड़ताल की थी। तबीयत खराब, घर में नज़रबंद कर दिए गए। सीआईडी का जो है पहरा था इनके घर के सामने। लेकिन 17 जनवरी 1941 भतीजे शिशिर बोस की मदद से घर से भागने में कामयाब हुए और वेश बदलकर जियाउद्दीन नाम से भाग गए। घर से फॉरवर्ड ब्लॉक के एक आदमी से मिलकर फ्रंटियर मेल पकड़ा और कलकत्ता से पेशावर चले गए। पेशावर में इनकी मुलाकात एक किसान कीर्ति पार्टी से हुई। इस पार्टी में जो है बहुत बड़े जासूस भगत राम तलवार, इनके बड़े भाई को फांसी दे दी गई थी, भगत राम तलवार जी के। तो भगत राम तलवार ने वेश बदलकर रहमत अली बनकर, पठान का वेश बनाकर अफगानिस्तान बॉर्डर पर गूंगे बन गए। रहमत अली ने चाचा मामा परिचय दिया, वहीं चाचा मामा बन गए और काबुल में 50 से 52 दिन गुजारना पड़ा इनको। सुभाष चंद्र बोस जब प्रथम प्रयास में आईसीएस में चतुर्थ स्थान लाए थे, तो उन्हें उनके पिताजी ने एक सोने की घड़ी दी थी। खुश होकर वह घड़ी सराय के मालिक ने छीन ली थी और सुभाष चंद्र बोस कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि गूंगे बनने का नाटक कर रहे थे। भारतीय बोल देते तो पहचान खुल जाती उनकी। और काबुल में एक भारतीय उत्तम सिंह व्यापार करने लगे थे, तो भगत राम तलवार और नेताजी इनके घर पर रहे।
काबुल में नेताजी इटली और जर्मनी के दूतावास में गए और अपनी पहचान बताई कि मैं ब्रिटेन के खिलाफ काम कर रहा हूँ। उस समय इटली और जर्मनी ब्रिटेन के कट्टर विरोधी या दुश्मन थे, इसलिए इटली और जर्मनी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम आपको मास्को भेज देंगे। तो इटली और जर्मनी ने के दूतावासों ने मिलकर नेताजी का जाली पासपोर्ट अर्नाल्डो नाम से बनवाया। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय बीत गया था, अतः इन्हें मास्को भेज दिया गया। मास्को से रोम गए और रोम से जर्मनी गए। यह सब चलते चलते जो है 1941 का अप्रैल आ गया था। जर्मनी पहुंचने पर इन्हें अपनी पहचान साबित करनी पड़ी कि मैं भी एक नेता हूं और आपको हमारी मदद करनी चाहिए। थोड़ा समय लगा। उस समय जर्मनी में रहते हुए नेताजी 1941-42 के समय जर्मनी अफ्रीका से युद्ध बंदी सैनिक लाया था, जिनमें अधिकतर भारतीय थे। जब उन्हें पता चला तो ये स्वयं उन सैनिकों से मिले। लगभग 4000 सैनिक थे और भारतीय जो थे सैनिक, तो इन्होंने लगभग 4000 भारतीय सैनिकों को अपने पक्ष में करके कहा कि हम भारत के लिए काम करेंगे, जर्मनी में ही हैं। तो क्या हुआ, नेताजी जो है जर्मनी में धीरे धीरे काम करते हुए मुक्त भारत रेडियो स्टेशन बना लिया था इन्होंने। हिटलर से इनकी मुलाकात का जो है काफ़ी मेहनत हुई थी। काफ़ी मेहनत के बाद इनकी मुलाकात हुई हिटलर से। अपनी मुलाकात में इन्होंने कहा कि आपने जो है रूस पर हमला किया है, यह गलत है, गलत होगा। हिटलर ने कहा ऐसा नहीं है, सर्दी आने से पहले मैं रूस को अपने अधीन कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिटलर ने इन्हें जापान के पास मदद के लिए नेताजी को भेजा था। नेताजी को पनडुब्बी से भेजा। जर्मनी की यू बोट ने मेडागास्कर तक पहुंचाया और मेडागास्कर से जापान पनडुब्बी या जहाज़ से सुमात्रा गए और सुमात्रा से जापान गए। जापान पहुंचकर वहां के प्रधानमंत्री तोजो से मुलाकात की और पीएम ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर नेताजी को समुराय की उपाधि दी तोजो ने। जापान में जो है रास बिहारी बोस ने एक महिला से शादी कर ली। रास बिहारी बोस ने 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था, जिसमें वह बच गया था, लेकिन एक भारतीय मारा गया था, जिसकी वजह से ये 1915 तक ये भारत में छिपे रहे और 1915 में जापान चले गए। हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना हरियाणा के रोहतक में बनाई गई थी। आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश सेना के एक आदमी थे। जापान की सेना का हेड ने प्रोत्साहित किया था। 1942 में INA की स्थापना की। इनकी सेना में 12,000 या 40,000 ही थे सैनिक थे, जबकि कैप्टन मोहन सिंह 2 लाख सैनिक चाहते थे। इसके लिए मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। INA को पुनः रास बिहारी बोस ने स्थापना की। इनकी जो है उम्र ज़्यादा होने की वजह से जापान से नेताजी को बुलाने को कहा। नेताजी ने सुमात्रा आकर INA की कमान संभाल ली। यहीं पर इन्होंने जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया। उस समय INA में 50,000 सैनिक थे। अपनी सेना को बढ़ाने के लिए इन्होंने वहाँ के देशों में भारतीयों को प्रोत्साहित किया और परिणाम स्वरूप महिलाओं ने सेना को संचालित करने के लिए जो है अपने पुत्रों को भेज दिया और गहने भी दिए सेना को संचालित करने के लिए। इस तरह लगभग 60 से 70,000 सैनिक हो गए। वर्मा तक इनकी पैठ बन गई। जापान से ने सिंगापुर पर कब्जा पहले ही कर लिया था। नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया, क्योंकि फौज तो बनी बनाई मिल ही गई थी। इसी दौर में जापान ने ब्रिटिशों से अंडमान निकोबार छीन लिए और नेताजी को सौंप दिया और नेताजी ने कहा यह आज़ाद हिंद सरकार का इलाका है। जब अब अंडमान निकोबार आज़ाद हिंद सरकार प्रांत बन गया। अंडमान निकोबार द्वीप का नाम नेताजी के शहीद स्वराज द्वीप रखा गया। नेताजी ने शहीद स्वराज द्वीप रखा। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं के लिए एक रानी झांसी ब्रिगेड भी बनाई थी। रानी झांसी ब्रिगेड की प्रमुख कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। कैप्टन नाम ब्रिगेड में काम करने के लिए नाम मिला। इसके पहले जो है इनका नाम डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, पेशे से ये जो है डॉक्टर थे। ये नेताजी से मिली तो नेताजी ने कहा हमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल नहीं चाहिए, हमें ऐसी महिलाएं चाहिए जो देश के लिए मर मिट सके। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, वाह, यहाँ पे नोट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820, मृत्यु 13 अगस्त 1910 में। 12 मई को इनके जन्मदिन की याद में वर्ल्ड नर्सिंग डे मनाया जाता है। इन्होंने 1854 में हुए ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की के संयुक्त युद्ध में से जो रूस के खिलाफ छेड़ा गया था, घायल सैनिकों का इलाज किया था। 1858 में इनके कार्य की सराहना रानी विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट ने भी की थी। 1860 में इनके अथक प्रयासों से आर्मी मेडिकल स्कूल की स्थापना हुई। महिला हैं जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम के टक्कर में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी और हार गई। 2012 में इनकी मृत्यु हो गई।
इनकी लक्ष्मी जी की बात हो रही है, लक्ष्मी सहगल जी की। नेताजी ने कोहिमा और इम्फाल पर अपनी टुकड़ियों को भेज दिया। परिणाम स्वरूप कुछ खास नहीं रहा। परिस्थितियांवश मानसून का पहले आना मुख्य कारण था। मलेरिया का प्रकोप, संसाधनों की कमी। इसके अलावा अंततः जब सुभाष चंद्र जी मदद की आवश्यकता थी तभी जापान ने हाथ पीछे खींच लिया, यानी मदद बंद कर दी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने वायुसेना का सहारा लिया व अंग्रेजों की वायुसेना का प्रयोग किया। अंग्रेजों को गुप्तचरों के माध्यम से पता चल गया था कि इसलिए उन्होंने कोहिमा इम्फाल में सेना को पहले से ही मोर्चे पर थी और तोप भी थी। अप्रैल 1945 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली और इटली के मुसोलिनी को मार डाला। अब जो है अकेला जापान बचा था, तो जापान पर अमेरिका ने हमला कर दिया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में 9 अगस्त पर परमाणु बम गिराकर सुभाष चंद्र बोस को समझ आ गया कि अब ज़्यादा दिन आईएनए का युद्ध में टिकना संभव नहीं है। सैनिकों की सुरक्षा के लिए आईएनए को भंग करके जो धन था इन्हीं को वापस कर दिया जिनसे लिया था। अंततः सुभाष जी ने सोचा कि जो है ऑफिशियल लड़के हैं 5 से 7, इनके साथ जापान चला जाता हूँ। जापान से इन्हें लेने के लिए हवाई जहाज़ आया। जो हवाई जहाज़ आया था, आखिरी क्षण में एकदम योजना बदल गई और जापानी जहाज़ के प्रमुख ने कहा कि इस हवाई जहाज़ में केवल 2 लोग ही जा सकते हैं। सबको साथ ले जाने के लिए 7 से 8 दिन लग जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी जो है अपने एक साथी के साथ जाने को तैयार हो गए। यह हवाई जहाज़ उड़ा तो था यहाँ से मंचूरिया जाने के लिए, लेकिन बीच में ताइवान में इनका हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी की मृत्यु हो गई। हालांकि नेताजी की मृत्यु अभी तक विवादास्पद है, यानी कि यह नहीं कह सकते कि वह हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था या नहीं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और यहीं से हमारा आधुनिक इतिहास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।